आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मेडिकल शॉप संचालक की चाकू गोद कर नृशंस हत्या, परिजनों की मांग अपराधी जल्द हो गिरफ्तार, परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया में देर रात मेडिकल शॉप संचालक की चाकू गोद कर नृशंस हत्या कर दी गई। मौके से पुलिस ने 3 धारदार चाकू भी बरामद किया है। रोजाना की तरह देर रात मृतक राजकुमार मेहता झुन्नी कला पंचायत के रहका टोला गांव स्थित घर से पूर्णिया कॉलेज रोड स्थित घर की ओर लौट रहे थे कि तभी अपराधियों ने बड़े ही बेरहमी से मेडिकल शॉप संचालक की हत्या कर दी। मेडिकल शॉप संचालक की मौत की खबर जैसे उनके घर वालों तक पहुंची, समूचे घर में चीख पुकार मच गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान केनगर थाना के झुन्नी कला पंचायत की वार्ड नंबर 14 रहका टोला निवासी गंगा प्रसाद मेहता के 45 वर्षीय पुत्र राजकुमार मेहता उर्फ राजीव मेहता के रूप में हुई है, जो PWD विभाग पूर्णिया में 4th ग्रेड का कर्मी भी था। घटना के संबंध में मृतक की बेटी गुड़िया कुमारी और पिता गंगा प्रसाद मेहता ने बताया कि मेडिकल शॉप संचालक राजकुमार की झुन्नी स्तंभरार पंचायत की वार्ड नंबर 11 स्थित नजीर चौक पर मेडिकल की दुकान है। रोजाना की तरह घर से होकर नजीर चौक पर मेडिकल दुकान होते हुए पूर्णिया कॉलेज रोड स्थित घर के लिए अपनी बाइक से निकले थे कि तभी केनगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत और बेलारिकाबगंज पंचायत के बॉर्डर पर रमना लोहा सिंह नहर के कलवट के समीप घात लगाए अपराधियों ने मेडिकल शॉप संचालक की चाकू गोद कर नृशंस हत्या कर दी। अपराधियों ने ताबड़तोड़ कई बार कमर में किया, जिसे अस्पताल ले जाने के दौरान ही मृतक ने दम तोड़ दिया। मृतक की बेटी और पिता ने बताया कि राजकुमार की किसी से कोई निजी दुश्मनी कभी नहीं रही। उनका मेडिकल शॉप काफी अच्छा चलता था। कुछ लोग इसे लेकर ईर्ष्या की भावना रखते थे। इसी को लेकर उनकी हत्या की गई है। लूट के इरादे से अगर घटना को अंजाम दिया जाता तो अपराधी मोबाइल समेत पॉकेट में रखे 15,000 रुपये भी लूट लिए होते। अपराधियों ने भागने के लिए उनके पिता की गाड़ी का इस्तेमाल किया और बाइक लेकर भाग निकले। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह क्रूरता से प्रेरित है। वही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साथ भाजपा के बड़मड़की विधायक कृष्ण कुमार भारती, पूर्व विधायक प्रदीप दास, अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर परिजनों से मिले। नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश बाबू और कितनी लाशों के ढेर पर बैठेंगे, जंगल राज कायम है। कल पूर्णिया के ही अमोर में सोए अवस्था में किसान की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और आज एक सज्जन व्यक्ति को तलवार चाकू से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले इसकी दुकान में भी 2 लाख की चोरी की गई थी। परिवार डरा सहमा है। अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए कानून का राज स्थापित करना होगा, मगर नीतीश कुमार बैक डोर से जंगल राज चला रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए केनगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की हर एंगल से छानबीन शुरू कर दी गई है। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर ली जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंपा गया है। इधर मृतक का शव जैसे उसके घर वालों तक पहुंचा, समूचे घर में चीख पुकार मच गया। वही घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीण इस घटना को लेकर डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे इस तरह से किसी का हत्या कैसे हो सकता है? बिहार राज्य में क्या जंगल राज चल रहा है? यहाँ पे नेता सब सोया रहता है, वोट मांगने टाइम सबके पास आता है, वोट दीजिए, और जब वोट का काम खत्म हो जाता है उसके बाद फिर चले जाते हैं, हम आपके हैं कौन वाला सिचुएशन हो जाता है। हाँ, पूरा बस मुंह दिखाने के लिए। गश्ती के तौर पे जो अर्टिगा नया इन लोग को अपॉइंट हुआ है हम लोगों के पैसे से, वो लोग वहाँ घूमता है जहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत है। थाना के पास घूमता है ये लोग, ठीक है। और हम भी पूर्णिया में रहते हैं, हमें पूरा पता है, ठीक है। 24 घंटे हम देखते हैं उन लोग कहाँ घूमता है, वो लोग थाना के पास घूमते हैं। क्या जरूरी था इधर घूमेगा? इन लोगों को सिक्योरिटी का जरूरी नहीं है। इन लोगों को सिक्योरिटी का जरूरी, अर्टिगा क्यों दिया गया है? उन लोग को मजाक बना करके रखा है वो लोग। क्या मांग है आपकी?
मेरा मांग यही है जल्द से जल्द जो भी इसका आरोपी है उसको पकड़ा जाए, बस इंसाफ मिले ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो सके। ऐसे में क्योंकि जिसको जाना था वो जा चुका, लेकिन और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है मेरा। एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है और डीएसपी साहब जिनसे भी है, और अपना काम सब टाइम पे करे और अच्छे से करे। जो भी डीएमएसपी है, अगर सभी सही से काम करते तो आज ये नौबत नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं उनकी पुत्री हूँ। मृतक की पुत्री है। हाँ। आपका? मेरा नाम रूबी देवी हुआ, मैं मेरे नंदोसी हुए वो। मृतक आपका नंदोसी हुआ। हाँ, नंदोसी हुए। हमारा बिहार का प्रशासन बस सोने में रहता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। बस उनको टैक्स से पैसा चाहिए, बस सबको। यहाँ पे हत्या हो जाता है, लूटपाट हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ प्रशासन मुंह देखने के लिए होता है, जनता का सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा लूटने के लिए सबका होता है। आप जिस तरह से प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं, तो प्रशासन तो कहती है कि रात में गश्ती हो रही है और गश्ती की गाड़ी भी चलती है। अगर होता तो ऐसे मर्डर नहीं होता। हो रही है, कहाँ हो रही है? होती तो उतना लोग आके एक जा रहे थे वो दुकान से, इतना सब मिल के उसको तरछबा से नहीं मार देना, चाकू से नहीं मार देना। अगर गश्त होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़े है कि वो चिल्लाए नहीं होंगे, चिल्लाए भी होंगे ना। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते करते डीएसपी साहब से एसआई से रिक्वेस्ट कर रहे थे, खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे। एसपी साहब का कॉल नहीं किया गया वहाँ से। ये बताइए, प्रशासन मेरे लिए काम करती, हम उसके लिए नहीं काम करते। मेरे टैक्स से उसका पैसा जाता है। यूपीएससी क्रैक करने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग मिलती है उसको लेवासना में, और उस ट्रेनिंग में उसको ये सिखाया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मर्यादा सारा बर्बाद करके कब आपने कॉल किया था? इसी मामले को लेकर के कॉल किया था? डीएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया मैंने, और उसके बाद थाना अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट किया कि हाँ आप एक बार एसपी साहब से हमें बात करवा दीजिए, एटलीस्ट एक बार मिलवा दीजिए हमें। बस किसी भी तरह का कोई प्रोसेस उन्होंने नहीं किया, अभी तक नहीं मिलवाया? बिल्कुल नहीं। तो ये जो जिनकी घटना हुआ है, जिनके साथ, ये इनका पहले ही सरकारी जॉब में थे इससे पहले? जी बिल्कुल, बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग में थे, कार्यरत थे पिछले 3 साल से। तो इनमें क्या लग रहा है कि आपको किस कारण से इनका हत्या हुआ है? देखिए, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही लेगी, बट मेरे अनुसार जो है कि ये आपसी रंजिश वगैरह ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये बस मतलब जलन की भावना से की गई है, जैसा मुझे लगता है। बस इतना सा है, बस जलन की भावना से? जी बिल्कुल। क्या परिचय हुआ आपका? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, सुमित कुमार नाम है। आप उनके पुत्र हैं? जी। आपके पिताजी की हत्या हुई है? जी बिल्कुल। क्या नाम था पिताजी का? राजकुमार मेहता। उम्र लगभग? 44 साल। 44 साल। घर? यही झुन्नी कला पूर्णिया। ये वार्ड नंबर कितना है? 14। घटना घटी है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह से कानून का राज समाप्त है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि खुद करके गुंडा राज स्थापित करने वाले लोग इनकी हत्या की। कान में चोरी भी हुआ है। डर से इतनी दहशत है, और ख़ास करके कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व के लोग हैं कि पूरा इलाका दहशत में रहता है। इन्होंने उस एफआईआर भी नहीं करा सके हैं डर से। जिनके मकान में थे वो भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मुजीर रहमान है, इन्हीं के मकान में। फिर उन्होंने मकान चेंज किया, वहाँ और कई दुकान है, और वो सब दुकान इनकी प्रतियोगिता के कारण, कहीं न कहीं जलन और रंगदारी का मामला के कारण हत्या हुई है। और खुल करके तलवार से, छुरा से ये रंगदारी और चंदा का खेल इस क्षेत्र को दहशत में डाल रहा है। एसपी से भी बात हुई है। एसपी को हमने कहा है कि आकर के यहाँ पर इनके परिवार के लोग चाहते हैं कुछ बताना, मिलिए। दुर्भाग्य है कि रात में ही 9 बजे घटना घटित हुआ है और अभी तक एसपी नहीं पहुंचा है। एक और घटना इसी जिले के अंदर, एक किसान की हत्या है अमौर में। पूरी तरह से ये कहीं न कहीं लगता है कि भारत और बिहार का अंग नहीं है ये क्षेत्र, और जिसके दहशत में ये क्षेत्र में लोग अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए,
और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इस तरह की मानसिकता को संरक्षित कर रहे हैं, उनकी भी जांच के दायरे में लानी चाहिए। ये खुल करके इनके बारे में बता रहा, एक शरीफ सज्जन आदमी है, हर लोगों की सेवा करते थे, डॉक्टर की प्रैक्टिस से जाकर के मदद करते थे। इस तरह के दहशत के बाद प्रशासन की इतनी उदासीनता कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है, अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है। आज सत्ता में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख समाप्त होगी। आज जिसको आपने जिस जंगल राज को चोर दरवाजे से ला करके सत्ता में बैठाया है और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हर दिन कल अकेले टीवी पर दे रहा कि 8 लोगों की हत्या हुई है, हर दिन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत होती है जिसका FIR नहीं होता है और केस को बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। और किस तरह के लोगों को आप बैठा करके बिहार के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका उच्च स्तरीय CBI से जांच करावे इस हत्या का। और पूर्णिया के अंदर खुल कर करके अपराधियों का, खास करके भय का वातावरण बनाया जा रहा है। एक खास तबका आज जो शराफत और इंसानियत से जिंदगी जीना चाहता है, वह भयभीत है। ऐसे लोग कब तक दहशत में जिएंगे? आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, आप सत्ता के काबिल नहीं हैं और हर हाल में इसका न्याय नहीं मिलेगा। एक बड़ा जन आंदोलन पूर्णिया के अंदर होगा। पूर्णिया दहशत में नहीं जिएगा। पूर्णिया के अंदर एक बड़े बदलाव के लिए आपकी विदाई आवश्यक है। और इसको मर्डर है, इसको जानबूझ के लूटपाट करके बनाने का पकड़ा जाएगा, आ जाएगा मामूल की बाहरी नहीं है लोग। पीछे हो जाएंगे आप लोग। भैया पीछे हो जाइए। हल्ला नहीं करो। अभी थोड़ा हवा बाबू प्लीज भाई। जानकारी है इसके संबंध में? घटना तो बड़ा विभत्स घटना है। इस प्रकार की निर्मम हत्या हुई है, जघन्य अपराध किया है लोगों ने, उनको क्षमा करने है ना योग्य ही नहीं है। इन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कुछ मिनटों में पहुंच रहे हैं। उनका दौरा यहाँ पूर्णिया जिला में रात्रि विश्राम था। हम लोगों ने इस घटना, दुखद घटना को उनके सामने रखा है। वो तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि मैं पहले यहीं आऊँगा। वो तैयार होकर के तुरंत पहुँचने वाले हैं। बात वहाँ तक चली गई है। अब बिल्कुल कहीं न कहीं साजिश के तहत इसकी हत्या हुई है, षड्यंत्र है इसकी हत्या का। और जिस तरह से मारा गया, ये बड़ा दुखद है, हृदय विदारक घटना है कि किसी की भी हत्या इस तरह से चाकू से, इस तरह से गोद देना, लगता है कि कहीं न कहीं रंजिश, कहीं न कहीं षड्यंत्र हर तरह से दिखने लगा है प्रथम दृष्टया में। तो मांग करते हैं जी, है ना, क्या मांग है? जिला प्रशासन से, राज्य सरकार के हमारे प्रतिपक्ष के नेता आ रहे हैं, आगे संज्ञान लेंगे और कड़ी सी कड़ी कार्रवाई और तुरंत मामले का उद्भेदन हो। जिसने भी अपराध, जघन्य अपराध किया है, उनके
उन पर कड़ी कार्रवाई हो। क्या परिचय हुआ सर? हमारा पूर्व विधायक कस्बा प्रदीप कुमार दास। हम ऐसे दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ, यहाँ की जनता के साथ हैं और ऐसी घटना किसी के साथ न हो, ये अमानवीय घटना है, बहुत ही दुखद। और इस उम्र में इस तरह का हत्या होना बहुत ही दुखद है। ठीक है किसी फोन सर, ये दुखदाई घटना घटी थी और यहाँ पे आप प्रेजेंट हैं अभी, इसके संबंध में क्या जानकारी मिली? हाँ, कल लगभग 9 साढ़े 9 बजे राजकुमार मेहता जी का हत्या हुआ है, चाकू वगैरह से घोंप करके। और बहुत दुख है, बहुत निंदनीय घटना है, लेकिन आशा है कि 24 घंटे के अंदर पूर्णिया प्रशासन अपराधी को खोज निकालेगी। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अभी एक बयान जारी किया है कि पूर्णिया पुलिस की नाक के नीचे घटना घटी है और कहीं ना कहीं पूर्णिया पुलिस की लापरवाही है और आपकी सरकार सत्ता में भी है, क्या कहेंगे? थाना स्तर पर कुछ कमी है, लेकिन वरीय पदाधिकारी इस पर पूरा गौर किए हुए हैं और हम लोग को पूरा आशा है कि 24 घंटा के अंदर अपराधी पकड़े जाएंगे। जो भी अपराधी हो उनको सजा मिलेगा। क्या परिचय हुआ? शाहनवाज आलम, प्रमुख संघ अध्यक्ष पूर्णिया। मुखिया जी, घटना घटी है, इसके संबंध में क्या जानकारी मिली? हम संजोग से देवघर से लौट रहे थे, कुर्सेला पुल के आसपास में थे, हमको वहाँ से फ़ोन गया कि हमारे मुसेरा जिया जी है, हमारा मुसेरा जिया जी है। हमसे यहाँ से झुन्नी से फ़ोन गया कि आपका मुसेरा जिया जी को गोली लग गया है। तो हम फिर फ़ोन से बात करना शुरू कर दिए, हमको फिर मैसेज मिलते चले गए कि ऐसी बात है, न चाकू से मारा गया। जब कुंदन उठा से गप हुआ, सबसे गप से अपने परिजन से गप हुआ, बोला कि न चाकू से मारा गया। तो हम तो तभी समझ गए इसके साथ में हत्या कर दिया गया, क्योंकि ये आदमी इतना भले थे, इतना इसका नाम नौकरी करते हैं। प्लस यही एक है विनती प्रशासन से, हमारा खास करके प्रशासन से है कि प्रशासन के यही मुझे नाक के तले ऐसा घटना हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल करीब में, निगम के करीब, के नगर के करीब, जिला के करीब में ऐसा घटना हो जाना, निर्मल हत्या हो जाना, आज की डेट में इस बात का बहुत गहरा शोक है। और हम अब क्या बोलें, प्रशासन से यही है कि हमको 72 घंटा से 24 घंटा के अंदर में इसका उद्भेदन कर दे। सच्चाई जो है, हमने कहेंगे निर्दोष को पकड़े, जो सच्चाई है उसका अथी होना चाहिए, सच्चाई के साथ सच्चा होना चाहिए। और ये निर्मल हत्या का नहीं तो हम लोग जन आंदोलन का काम करने का काम करेंगे, पूर्णिया को चक्का जाम करने का काम करेंगे। और प्रशासन हम लोग को अगर उचित नहीं सपोर्ट करता है तो हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही है? देखिए, प्रशासन का तो कुछ ना कुछ लापरवाही है ही, क्योंकि प्रशासन के नाक के तले घटना घटा है, निगम के करीब में घटना घटा है, इसलिए रात में तो गश्ती चलती है जी। गश्ती तो हो सकता है कि 2 के नगर थाना में 2 गश्ती गाड़ी होगा, हो सकता है कोई एक साइड होगा, वैसा हुआ प्रशासन होगा, एक्टिव नहीं होगा। अगर एक्टिव रहता है उसका तो एरिया होता है, प्रशासन सब जानता है किस एरिया में कैसा मूवमेंट रहता है, तो उस हिसाब से प्रशासन तो एक्टिव रहता तो ऐसा दुर्घटना नहीं होता। इनका किसी के साथ बाद भी हम प्रशासन से यही करेंगे, विनती, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें उचित मुआवजा, इसका जो उचित कार्रवाई हो, जितना फास्ट हो, 24 घंटे के अंदर में उसका गिरफ्तारी हो और उसका न्याय हो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन बोबा मेहता, चनका मुखिया प्रतिनिधि। और ये हम